अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। हाले सी वीडियो नी तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पाकिस्तान डुप्लीकेशन इंडियाज रशियन ऑयल डील। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। देखते हैं आज क्या होने वाला है। मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 2 हफ्ते का ऑयल स्टॉक मौजूद है और पाकिस्तान गवर्नमेंट अब चाह रही है कि रशिया से ऑयल लिया जाए, लेकिन उन कंडीशंस पर ऑयल लिया जाए जिन कंडीशन पर इंडिया और रशिया की ऑयल डील होती है। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि क्या अब रशिया हमें ऑयल देगा, और वो भी उन कंडीशंस पर जिन पर इंडिया को दे रहा है। इंडिया ने मुश्किल वक्त में रशिया के साथ डील की, लेकिन पाकिस्तान तब नहीं कर पाया। पाकिस्तान की पब्लिक इस सारी कंडीशन में क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्बास। आपका नाम? जुहेब। जुहेब, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ जिस यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त, टीचर हैं। टॉपिक मेरा ये है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, अब फिर फूड क्राइसिस, और अब कहा यह जा रहा है कि अगर फ्यूल की बात करें, ऑयल की बात करें, तो 2 हफ्ते का स्टॉक पाकिस्तान में बचा है। पाकिस्तान कॉपी करना चाह रहा है इंडिया को, रशिया के साथ जैसे उन्होंने डील की डिस्काउंट पे, वैसे ही कॉपी करना चाह रहा है। आपको लगता है कि अब रशिया हमारे साथ डिस्काउंट पे डील करेगा? देखें जी, रशिया से ऑयल के हवाले से जी एक वक्त था जब हम रशिया से मुख्तलिफ डील्स कर रहे थे, लेकिन वो हमारे सियासतदानों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं हम। अब वही सूरत हाल है कि वो डील करना चाहते हैं। अब रशिया देखते हैं, मैंने रशिया का ज़हन तो नहीं पढ़ा, लेकिन रशिया हमारे बता देता हूँ में से है। आपको बता देता हूँ, रशिया ने ये बोला है कि अब हम ऑलरेडी जिन जिन के साथ हमारी डील्स चल रही हैं, जिन कंट्रीज के साथ, उनको पहले पूरा करेंगे, उसके बाद अगर बचा वो भी हम आपको उस रेट पे देंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। डिस्काउंट वो नहीं देना चाहते। देखें जी, अब स्टेक साफ ज़ाहिर है, मुल्कों के साथ कोई दोस्ती तो होती नहीं जिस तरह ह्यूमन सतह पे होती है। तो जिस तरह से अभी स्टेट्स को डील किया जाता है उसी तरह से डील होगा। और वैसे भी जिस सतह पे अब हमारा मुल्क पहुंच गया है, वो पंजाबी में कहते हैं मारी ते उलारी इक्को हुंदी है। अगर ये कहा जा रहा है ना कि 2 हफ्ते का स्टॉक है, तो इसका मतलब है हमारे पास कख नहीं बचा। हमें शर्म करनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक टाइम था कि जब रशिया खुद बोल रहा था, जो कि हमें मीडिया पे बताया गया कि रशिया ने बोला है, ऑफर दिया कि 30% डिस्काउंट पे आपको ऑयल देंगे, 30 to 40। वो टाइम पे हमने नहीं लिया। पाबंदी तो इंडिया पे भी लगी थी, आपको अगर पता हो। इंडिया ने अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई इंडिया पे, लेकिन उन्होंने ऑयल लिया, हमने क्यों नहीं लिया? यार पता नहीं, इसके पीछे कई मकासद हो सकते हैं, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ऑयल ले लिया सैंक्शंस के बावजूद इंडिया वालों ने, हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम जो है ना वो खुशिया बरदार कौम है। हमें जो अमेरिका है ना वो अपनी उंगली पे नचाता है। एक वक्त पे हम उसकी मानते हैं, लेकिन जब हमारे पास कख नहीं बचता तो फिर हम अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं रशिया की तरफ कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और पिछली दफ़ा भी यही हुआ, जब इमरान खान मुआहदे कर रहा था तो हमारे सियासतदानों को बहुत बुरा लगा कि ये इमरान खान रशिया के साथ क्यों लग रहा है, क्योंकि सियासतदान सारे के सारे अमेरिका की उंगली पे नाच रहे थे। अब जब इनकी जान को पड़ी है तो अब ये उस तरफ भाग रहे हैं, लेकिन अब साफ ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी ये तो नहीं हो सकता। हमारे अक्सर ये कहा जाता है, देखा जाता है कि इंडिया को हम मुख्तलिफ पॉलिसीज़ में इंटरनेशनल फॉर्म पे हम उन्हें डिग्रेड करते हैं, या उन्हें जो है ना उनका नेगेटिव इमेज दिखाते हैं। लेकिन अब दुनिया देख रही है, जैसे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। इमरान खान साहब ने रिसेंटली बोला है कि इंडिया से सीखो पॉलिसीज़ के हवाले से। हमें पहले क्यों नहीं था सीख लेना चाहिए? और क्या अब आपको लगता है कि हमारे पॉलिटिशियंस इंडिया से सीखेंगे? बिल्कुल भी। हमारे पॉलिटिशियंस क्या, हमारी आवाम भी कभी नहीं सीख सकती। जिस सतह पे हम तहजीबी सतह पे, अखलाकी सतह पे, सियासी सतह पे, मजहबी सतह पे हम इतने जवाल शुदा हैं, जवाल पजीर भी नहीं है, जवाल शुदा हैं कि अब किसी सतह पे भी कोई बेहतरी का इम्कान ही नहीं है फ़िलहाल। इसका एक ही है। फ़र्क क्या है कि मतलब उनकी पॉलिसीज़ और हमारी पॉलिसीज़ में, और उनकी पब्लिक और हमारी पब्लिक में? देखें, गवर्नमेंट भी पब्लिक बनाती है ना। हाँ जी, देखें जी, इंडिया के लोग जो है ना वो उस तरह जहनी तौर पे कभी भी गुलाम नहीं रहे जिस तरह हम शुरू से थे। ख़ास तौर तो ये क्या, हम तो ये कहते हैं हमने इतने 100 साल हुकूमत की, हमने ये किया, तो आप कह रहे हैं गुलाम? जी, बात ये है कि जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की होती है, सबसे ज़्यादा गुलामी भी उसी के अंदर पनप रही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो शौक़ होता है ना हुकूमत करने का,
वो किसी ना किसी तरह एग्रेशन का शिकार हो जाती है वो कौम, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की होती है। जो सप्रेस हो रहे होते हैं वो हमेशा सप्रेस होते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने आप को बेहतर करते हैं। हमारे अंदर जो वो खुन्नास भरा हुआ है ना कि हम हुक्मरान कौम है, ये सबसे बेहतर हमारे जी, ये सबसे बेहतर जो खुन्नास है ना हमारे अंदर, ये हमारे जवाल का सबसे बड़ा सबब यही है। पब्लिक में क्या डिफरेंस है उनकी और हमारी? देखें जी, उनकी पब्लिक के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मैं पंजाब के बारे में जानता हूँ, उनके पंजाब के बारे में, उनके पंजाब में कॉम्प्लेक्स बहुत कम है। मतलब उनके लोग प्यालियों में चाय पी लेते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना उनको कप चाहिए। तो ये के लोग, और उनकी यूनिवर्सिटी में पंजाबी बोली जाती है। जी, पंजाबी बोली जाती है और वहाँ पे पंजाबी को प्रमोट किया जाए। यहाँ पे तो पंजाबी का नाम लें तो आपको जाहिल कहेंगे, हालांकि ज़ुबान की बुनियाद पे कौन जाहिल होता है। ज़ुबान चाहे सराइकी हो चाहे सिंधी हो, ज़ुबान हज़ारों साल पुरानी ज़ुबान है। उर्दू की माँ है पंजाबी। उर्दू पंजाबी में से मौलाना अख्तर शरानी का ये थीसिस है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंजाबी से उर्दू निकली। तो ये आप जाहिल कहेंगे, कौमों को एक दूसरे को जाहिल कहेंगे तो फिर क्या होगा? यही होगा, मजहबी इंतहा पसंदी होगी, ज़ुबान की बुनियाद पर तो तकसीम किया जाएगा आपको, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्राइसिस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? अल्लाह ना करे अगर रशिया हमारे साथ डील नहीं करता, पैसे हमारे पास है नहीं, आपको पता है, तो फिर क्या आगे फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखें जी, पैसे हमारे पास होते भी तो इन हुक्मरानों ने नहीं छोड़ने थे। अभी ये कौम से ले लेना पैसे के, कौम इनको चंदा दे दे, ये लोग रशिया से डील कर लें, उसके बाद डील करने के बाद ये उसको बेचेंगे। बेचने पे भी तो ट्रैवल अलाउंस लगता है। आपने तेल एक जगह से लिया है तो आपने तेल मुख्तलिफ जगह पे पहुंचाना भी है, उसको इस्लामाबाद में नहीं बेचना आपने। तो आप बेचेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे आवाम तक वो सारा कुछ, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। और आवाम के सारे इदारे आप पहले प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, तो आपके पास तो कख भी नहीं बचा। तो ये हिदायत नहीं आ सकती है। पाकिस्तान जो है अब इसको ऐसे तो ना कहें, बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। आप, अब मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये हम सब यूथ बैठे हैं। देखें, हम गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फॉल्ट भी है, लेकिन अब शायद हमारा टाइम है, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। ऐसे मायूसी दिखाएंगे तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। मेरी और आपकी या ये यूथ की क्या जिम्मेदारी है? ये इंतहाई वो तकरीरों वाली बात है, जैसे लोग तकरीरों में कहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम मायूसी अख्तियार करें? मायूसी के अलावा रास्ता ही कोई नहीं है आपके पास। आप बताएं क्या रास्ता है? तो ये कहते हैं कि अपने हक के लिए निकलें और अपनी जो हमारी गलतियां हैं उनको हम बेहतर करें। हक के लिए ये कौम निकल ही नहीं सकती। आप देखें, पेट्रोल 250 पे पहुंच जाए, पेट्रोल कहाँ 70 रुपए में बिकता रहा है। तो हक के लिए अब तक निकलना होता तो निकल चुके होते। हक के लिए वो हसन निसार बिल्कुल ठीक कहता है। वो कहता है ये कौम सुधर ही नहीं सकती, इन्होंने एक दफ़ा मरना है, मिटना है, उसके बाद कुछ बनेगा तो बनेगा। वो जैसे एक परिंदा होता है ना, कुकनेस, वो अपनी राख में से पैदा होता है। अल्लाह करे हम अपनी राख में से भी पैदा हो जाएं, इससे ज़्यादा बुरी हालात हमारे कभी भी नहीं थे और हो भी नहीं सकते। अब मायूस ही हैं। मुझे तो कम से कम कोई ना अपनी यूथ से उम्मीद है, अपने आप से भी कोई उम्मीद नहीं है जिस सतह पे हम बैठे हुए हैं। इनकी जो ओपिनियन थी उन्होंने पहुंचाई। पाकिस्तान की यूथ है और टीचर हैं, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं मेरी और जो दूसरी यूथ है, पाकिस्तान की पब्लिक है, हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अच्छा लगा आपसे बात करके जी, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपने डिसीजन ठीक वक्त पर लेने की ज़रूरत थी और अभी भी ज़रूरत है। अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर गौर करके, जिन पर हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। जिनमें से एक चीज़ ये है कि हमें अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को और ट्रेड को बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी गाइस, आपने देखा पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल का बहरान। तो ये कोई भी मुल्क में ले लो, पेट्रोल की अगर शॉर्टेज कहीं भी होगी, सारी आवाम तितर बितर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, कारोबार डिस्टर्ब हो जाएंगे। यहाँ तक कि फैमिली के अंदर जब आपको कुछ काम नहीं भी होता है तो कहीं पे किसी की कोई शादी है, कोई क्या है, हर निज़ाम आपका आउट हो जाता है। एक पेट्रोल की वजह से आप लोग की एशिया महंगी हो जाती है, यानी सिस्टम पूरा आउट पूरे मुल्क का। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो पाकिस्तान की पूरी आवाम डिस्टर्ब हुई है, पूरा निज़ाम आउट हुआ है। अब ये कह रहे हैं सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो हनी, आप क्या समझते हो कि ये 2 हफ्ते का जो पेट्रोल है, तो ये आवाम का क्या हाल होने वाला है, हमारा क्या हाल होने वाला है? हम भी शामिल हैं।
और हमारे पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है? इसमें तो हम यही कहेंगे कि जितने भी क्राइसिस आ रहे हैं और जितने भी क्राइसिस हमें देखने पड़ रहे, वो बात वहीं आती कि सही वक्त पे सही फैसला नहीं करा गया। बिल्कुल। अगर ये सही वक्त पे सही फैसले होते और सही वक्त पे सही मुआहदे होते तो आज हम इस क्राइसिस में नहीं होते। आज हम कर्ज़े के नीचे इतने दबे हुए कि हमें हर मुल्क के पास जाके कर्ज़ा मांगना पड़ता है। तो ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। ये नौबत क्यों आती है? अगर इसीलिए आती है, जो वीडियो में भी देखा कि हमारे हुक्मरान जितने भी हैं वो अपना काम ठीक से सर अंजाम नहीं दे रहे, वो अपनी आपसी लड़ाई में ही मसरूफ़ है। ये पंजाबी है तो ये महाजर है, तो ये है, तो ये वो है, तो वो आपसी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही यहाँ पे। तो नफ्सा नफ्सी, फिर ये इस कौम का है, ये इस टाइप का है, ये वेलोफ है, तो ये रिच फैमिली का है। ये हमारी आपसी लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। वो देखो वीडियो में कितने मायूस है यार, उनसे पूछो तो उन लोग बात करने का कहीं से उन्होंने तारीफ का एक अल्फाज नहीं दिया। तो मायूस तो हो गए ना अल्फाज। अब ये जैसे मोदी जी, इन्होंने अपने मुल्क का क्या अंजाम दिया और हमारे जो सीट पे बैठने वालों ने क्या अंजाम दिया। हमें ये नहीं मिला कि हम ये कहें कि नहीं यार हम पाकिस्तानी है। हम अगर चाहे फकर से हम कहे भी कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अब जाके गिल्टी फील होता है, जबकि आज भी हम बोलने के लिए तैयार है कि हम वाकई पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमें गिल्टी फील होता है कि दूसरे मुल्क वाले देखो ये फकर से कहते हैं कि हम ये हम वो, तो हमें कहाँ डुबाया जा रहा है? हम किस जगह पे खड़े हैं? हम हमारे मुल्क के पाकिस्तानी हैं। हम यहाँ के जो जितने भी क्राइसिस चल रहे, जितने भी मामला चल रहे, जितने भी मामला हो रहे हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो ये जो पाकिस्तान की जो सीट पे जो बैठने वाले हैं उनको समझना चाहिए, जो कोई बैठ रहा होता है अच्छे इंसानों को तो रहने ही नहीं देते। उनसे जब पूछा जा रहा है कि वो बोलो कि बेहतरी की तरफ का यार कोई आपको अच्छा मतलब कोई कमेंट दे दो कि बेहतरी की तरफ हमें आप न्यू जनरेशन हो, बोले क्या जवाब देंगे हम आपको जब हमें पता है हमारे हाथ में लगाम ही नहीं है। बेहतरी की तरफ तो क्या देंगे? हर चीज़ को पता है कि फ्यूल से आपका निज़ाम अप डाउन होता है। कहने का मतलब है वही बात आई। देखो जो बात उन्होंने भी कही कि ये पंजाबी अगर कोई बोलने वाला है तो उसको जाहिल कहा जाता है, ये भी बात हकीकत है, ये गलत लेकिन नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि पंजाबी बोली जाती है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, और पंजाबी को प्रमोट करा जाता है इंडिया में। चाहे वो पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो, सिंधी हो, महाजर हो, मेमन या हिंदुस्तानी हो या गुजराती, आप हर किसी को वो आगे बढ़ाओ, अप्रिशिएट करो। क्यों? हमारे पाकिस्तान में रह रहे, हमारे पाकिस्तान का ही सब हिस्सा है। बस क्या करना है, कोई अगर सामने जैसे पड़ोस मुल्क में अगर कोई तरक्की हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके खिलाफ उल्टा बोल दिया इन्होंने, तो यहाँ से करा होगा। आप दूसरे मुल्क के बजाय देखने के बजाय अपने मुल्क को देखो। आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हो, क्या कारनामे अंजाम दे रहे हो? हाँ, जो लेक्चरर्स होगा, जो टीचर होगा, जो लीडर होगा, जो ये बातें, उनको सब हालात का पता होता है कि वो क्या बात कर रहा है। उन्होंने जितनी बात कही, मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने कोई गलत बात कही, इन्होंने हालात के हिसाब से कही है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं। यहाँ पे आप देखो तो हमारे रोड इतने टूटे हुए हैं, कुछ जगह ऐसी है कि रोज ट्रक गाड़ियाँ चल रही होती है, पाकिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हालात पाकिस्तान को अगर लंगड़ा करा है तो इसकी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी करप्शन करने वाले, उन्होंने करा है, वरना ये पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। तो यही तो, अगर कुछ चीज़ें अगर संवारने की कोशिश भी करते या रोड रास्ते या कुछ भी, आधा पैसा तो इनकी जेब में चला जाता है। 2 हफ्ते का और सारा वो कच्चे रोड बनाते हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ अगर 1 साल भी मुश्किल से चलता है फिर वही टूट जाते हैं इतने बड़े। अच्छा, वो अब पहले वो नहीं देखे थे, वो इस तरह वो ढलाने आ रही है रोडों में कि खड्डे हो जाना, और इस तरह पानी के बारिश का पानी के गिरने के बावजूद भी रोड नहीं खराब होते थे। हम साफ कब हो सकते हैं कि आखिरी ओपिनियन जो उन्होंने दिया, हम अच्छे कब हो सकते हैं जब आप अपने पड़ोसी से अच्छा रिलेशन रखो। आपके पड़ोसी कौन है, क्या है, किस कौम से, किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ये नहीं सोचना है। आप अपने पड़ोसी से अच्छा रिलेशन रखो, तभी हम एकता कौम बन सकते हैं। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर आगे बढ़ रहे हैं
या कोई कारोबार के हिसाब से आगे Business बढ़ रहे नहीं, हैं, वो- तो वो- आप उनको अगर वो उनके सिर्फ- आगे अगर बात कर रहे हो, कोई चीज़ सीख मिल रही है, तो आप उसमें अपने आप को वो गिल्टी फील सिर्फ नहीं करो। बिजनेस के हवाले से बात नहीं है, इसमें बहुत बड़े पॉइंट है। अगर आप सिर्फ बिजनेस बोलो तो बिजनेस तो हर कोई कर रहा है। एक Business जैसे ये कि है बिजनेस देखो, के हवाले से अगर एक इसमें मुल्क बात आगे बढ़ रहा है, नहीं तरक्की वो जा बात रहा है, नहीं है, नहीं मैं बता रहा हूँ, इसमें वो बात है कि बिजनेस तो अपनी जगह, लेकिन वो अपने मुल्क के हर बंदे को, हर फर्द को, गरीब हो मस्कीन हो जो भी हो, वो लेके चल रहे अपने मुल्क को। जब इतनी बड़ी बात बोल दी कि कोई भी बंदा इंडिया में भूखा सोना नहीं चाहिए, और वो हमसे 3 गुना 4 गुना ऊपर चले गए और चौथे नंबर पे करेंसी आने के चांसेस है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारी ये बहुत बड़ा करेंसी तो डाउन प्लस पे पॉइंट हो डाउन ही गया। होती जा तो रही ये है। हम सिर्फ बिजनेस नहीं करेंगे कि सिर्फ अगर हम बिजनेस की नौयत पे देखें तो वो करता है सिर्फ अमेरिका बिजनेस की नौयत, नहीं, हमें तो कल्चर को भी देखना है ना। कल्चर के अलावा हानि एक ये होता है ना कि अगर ये तेरी मेरी और अपने आप में से ये तो अगर ये ही खत्म नफ्सा है। नफ्सी में से अगर अब दूर कोई निकलोगे चार तो आप बंदे अपने बैठे, मुल्क को सवार चार कर बंदे सकोगे। बैठे तो 4 बंदों को देखते तो बोलता है यार ये तो पंजाबी है, ठीक है, ये सिंधी है, ठीक है, ये गुजराती है, ठीक है, ये मेमन है। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या सोचते हो? अच्छी अच्छी कास्ट को आप चार, वो देते हो 5 बढ़ावा। अगर ज़बानें मिल के एक हो ना, तो उससे आपको अलग पॉइंट मिलेगा, इससे आपको अलग पॉइंट मिलेगा, उससे आपको अलग पॉइंट मिलेगा। आप सोचो आप कहाँ जा सकते हो। दूसरे की एशिया जब आप बाहर से खरीदते हो, जब दूसरों को बिजनेस आप दे रहे हो, दूसरों का फ़ायदा कर रहे हो, वही चीज़ आप अपने पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कर बिल्कुल ऐसा ही है। सकते? दूसरों को जी हजूर कहने से बेहतर है अपने आप को, जो आप आपके अपने पास पाकिस्तान है, के अंदर ही आप जो आपके फैक्ट्रियां बना पास सकते हो, मतलब अपने मौजूद पाकिस्तान है। के अंदर ही आप बिजनेस आपको कर सकते हो। पाकिस्तान ने इतनी वही बड़ी पैसा जमीन घूम दी। फिर के आपके पाकिस्तान के अंदर ही रह रहा है। वो इतनी बड़ी ज़मीन दी है पाकिस्तान ने, आप इसी को जी हजूर करो और यहीं पे देखो सब कुछ करो, कोशिश तो करो यार, कोशिश करो। पहले सब हो के जाएगा। लोग ऐसे थे कि पाकिस्तान के अंदर रहने आते थे, यहाँ पे कमाने आते थे। आज यही पाकिस्तान इस कंडीशन पे आपने पहुँचा दिया है कि पाकिस्तान के लोग बाहर मुल्क जाने पे मजबूर हो बिल्कुल, वो देखो, गए, वो क्योंकि कह रहे हैं कि अपने हमें फैमिली को तो भूखा एक तो नहीं होके रहने निकलना देंगे। चाहिए। कौन निकलेगा भाई? यहाँ तो बोलते हैं नहीं यार, मेरे बीवी मेरे बच्चे भले जितना महंगा पेट्रोल हो रहा है ले लेंगे। अब जो ये ये बात यहाँ तो पे कोई जो नहीं करता। सीट पे जितने लोग बैठ रहे हैं, वो लोग अपना इतना कुछ तैयारियां कर लेते हैं कि इनके आने वाली 7 पुश्तें भी बैठ के खा रही होती ये है। सोच तो अपने आप ये जहन देखो में कि रखें। दूसरे भी तो लोग हैं जो फुटपाथ पे बैठ रहे, वो भी तो अल्लाह ने उनको भी इंसान ये बनाए। सोच अपने जहन के अंदर अब रख ले। बेशक कोई इसमें शक नहीं है, हम हुक्मरान कौम है, ठीक है, तो हमें ऐसा बनना भी है, ठीक है, हमें उस तरीके का बनना भी है, क्योंकि हम हुक्मरान कौम है। तो हुक्मरानों का काम क्या होता था? उन्होंने उस वक्त में जो हुक्मरानी करी ना, तो उन्होंने अपने जितनी भी मतलब कि उनके जितने भी लोग थे, जितनी प्रजा, मतलब हिंदी में कहेंगे प्रजा जितनी भी थी उनकी, तो उनको वो हुक्मरानी करते तो लेके चलते थे। तो हुक्मरानी इस तरह होती है। अब आवाज़ उठानी होगी तो आवाम को, अब ये आवाम ही कर सकती है, क्योंकि वोट लाके जब सीट पे बिठाया जाता तो ये आवाम ही शायद करती है, ये चुनती है। तो अब आवाम को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर हमारा पाकिस्तान बचाना है तो आपको इसी तरह एक का बनकर आपको साथ देना पड़ेगा हर हालत में। ये थे पाकिस्तान के हालात जो हमने आपको दिखाए। अल्लाह पाक करे और बेहतरी की तरफ जाए, हमारी तो आमीन। यही दुआ है। तो इसी तरह हम आप सब चाहते हैं इजाज़त। तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।